क्या आपने कभी बैंगन की सब्ज़ी इस तरह से बनाई है? अगर नहीं बनाई तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हाफ़ केजी बैंगन थे, अच्छे से इनको वॉश करने के बाद छुरी की मदद से इस तरह से गोल पीसेज़ में काट लेंगे। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इसको भी इस तरह से गोलाई शेप में काटने के बाद अब कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल और इसको गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम होगा तो इसमें तमाम कटे हुए बैंगन डाल देंगे, साथ ही इसमें टमाटर डाल देंगे, 4 से 5 हरी मिर्चें डाल देंगे और साथ ही हमने मीडियम टू लो आँच पर तीनों को फ्राई कर लेने हैं। पहले सबसे पहले मिर्चों को फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे, इसके बाद टमाटर और बैंगन को हल्का-सा फ्राई कर लेंगे, 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर और बैंगन हल्के से सॉफ्ट हो जाएँ। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, हल्का सा इसके ऊपर से छिलका उतरना शुरू हो गया है तो इसको निकाल लेंगे और 2 मिनट के लिए बैंगन को मज़ीद और फ्राई करके इसको भी अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल के अंदर डाल देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ डालकर हल्का-सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो इसमें 2 चम्मच डाल देंगे मोटा कुटा हुआ लहसुन। ये डालकर ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 2 मिनट के लिए पकाएँगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा प्याज़ और लहसुन का तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर, हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने फ्राई किए थे ये डालकर 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, साथ ही हल्दी पाउडर आधी चम्मच और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, साथ ही 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डालकर अब मसालों के साथ अच्छे से भून लेना है। जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा 1 कप दही डाल देंगे और इसको तेज़ आँच पर दोबारा से अच्छे से हमने भून लेना है। दही इसलिए डाली है, इससे ना बहुत अच्छा-सा फ्लेवर आ जाएगा और मसालों का कच्चापन भी चला जाएगा। ऑयल दोबारा से देखिए सेपरेट हो गया है, इसके बाद जो हमने बैंगन फ्राई किए थे इसको मैंने ग्राइंडर जग में डालकर इसका इस तरह से दरदरा सा पेस्ट बना लिया था, ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। यहाँ पर देखिए 2 मिनट के बाद ऑयल सेपरेट हो गया है और बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर इसको भून लिया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर गार्निश कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। यकीन करें ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनी थी कि सब गोश्त को छोड़कर इसी को खाने लग गए। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।